एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अब यूहाओ और वो ड्रैगन एम्परर आमने सामने थे और अब यूहाओ ने अपनी जबरदस्त पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था जिससे वहां काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। यूहाओ की इतनी शानदार कल्टीवेशन देखकर तो ड्रैगन एम्परर भी काफी सरप्राइज और इम्प्रेस्ड होता है कि ये लड़का तो अमेजिंग है। यूहाओ ने अपनी आई ऑफ डेस्टिनी का इस्तेमाल कर दिया था और अब यूहाओ रूल ऑफ वर्ल्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहां एक बड़ा सा पंच क्रिएट कर देता है, जिसके बाद यूहाओ उसी जियांट पंच से ड्रैगन एम्परर पर जोरदार अटैक कर देता है। इस पंच के हिट होने से वहां काफी ज्यादा वायलेंट ऑरा स्प्रेड होता है, मगर इतनी पावरफुल अटैक के बाद भी वो ड्रैगन एम्परर को कुछ भी नहीं होता और वो तो अपनी जगह से जरा सा हिलता भी नहीं। ये देखकर तो यूहाओ और हेडमास्टर और लेडी मास्टर भी शॉक रह गए थे। ड्रैगन एम्परर कहता है, लड़के मानना पड़ेगा तुमने रूल ऑफ वर्ल्ड टेक्निक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, लेकिन अब तुम्हारे पास बस 2 चांस बचे हैं। तभी यूहाओ स्नो एम्प्रेस को बाहर बुला लेता है जहां स्नो एम्प्रेस ने एक्सट्रीम आइस का यूज कर दिया था। ये देखकर ड्रैगन एम्परर और भी सरप्राइज हो गया था और अब यूहाओ स्नो एम्प्रेस के साथ मिलकर ड्रैगन एम्परर पर एक्सट्रीम आइस से बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन एम्परर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिससे यूहाओ का ये अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही इस अटैक में बैक स्लैश होने से यूहाओ को भी इंजरी हो गई थी, लेकिन यूहाओ हार नहीं मानता और पलटकर एक्सट्रीम आइस से जबरदस्त अटैक करने लगता है, जो देखकर ज़ैंग पेंग भी कहता है ये लड़का तो सच में अमेजिंग है, इसके पास अभी कुछ और ट्रिक्स भी हैं। वहीं हेडमास्टर यान लेडी मास्टर से कहते हैं किसी भी कीमत पर इस बैटल के बाद यूहाओ को सेफली श्रेक एकेडमी ले जाना होगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जो सुनकर लेडी मास्टर भी परेशान हो गई थी। इधर ड्रैगन एम्परर ने यूहाओ के सेकंड अटैक को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे यूहाओ खून की उल्टियां करने लगता है। ड्रैगन एम्परर कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ एक आखिरी चांस बचा है। तभी यूहाओ के पास स्नो एम्प्रेस आ जाती हैं और अब इन दोनों ने फ्यूजन स्टार्ट कर दिया था, जिससे यूहाओ की स्पिरिट रिंग बाहर आ जाती है और अब यूहाओ बहुत ही पावरफुल आइस स्वॉर्ड को फॉर्म करने लगता है, जो देखकर हेडमास्टर यान लेडी मास्टर और ज़ैंग पेंग के तो होश उड़ गए थे। यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर भी हैरान हो गया था और अब यूहाओ पिंग शुई वू शैन स्वॉर्ड से ड्रैगन एम्परर पर बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक कर देता है। ड्रैगन एम्परर हक्का बक्का होते हुए अपने हाथों से यूहाओ की स्वॉर्ड को पकड़कर रोकने लगता है, जिससे उसके पैर जमीन में धंसने लगे थे। तभी स्नो एम्प्रेस और भी पावर का यूज कर देती हैं, जिससे यूहाओ और भी ताकत से ड्रैगन एम्परर पर स्लैश अटैक करता है। इस अटैक से ड्रैगन एम्परर खिसकते हुए थोड़ा पीछे हो गया था, लेकिन फिर ड्रैगन एम्परर अपनी डेडली पावर्स का यूज करता है, जिससे उसका ड्रैगन यूहाओ की स्वॉर्ड को जकड़ लेता है और इस अटैक से यूहाओ की वो जियांट स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही वहां जोरदार एक्सप्लोजन होता है, जिससे आसपास की चट्टानें टूट फूट गई थी और यूहाओ बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है। तो हेडमास्टर यान यूहाओ को थाम लेते हैं और अपने फिनिक्स से ड्रैगन एम्परर के अटैक के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब क्योंकि यूहाओ ने शर्त के मुताबिक 3 मूव्स में ड्रैगन एम्परर को अपनी जगह से हिला दिया था, इसीलिए इस शर्त को यूहाओ ने जीत लिया था। इसीलिए ड्रैगन एम्परर कहता है मैं ये बेट हार गया। लेडी मास्टर यूहाओ की स्किल से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। हेडमास्टर यान कहते हैं हम किस्मत वाले हैं कि ड्रैगन एम्परर अपने प्रॉमिस पर कायम है, नहीं तो आज यूहाओ जिंदा नहीं बचता। यूहाओ हेडमास्टर यान और लेडी मास्टर को शुक्रिया कहता है उसे बचाने के लिए। साथ ही यूहाओ मन में सोचता है कि 3 मूव्स को यूज करने से मेरी सारी सोल और स्पिरिचुअल पावर्स खर्च हो गई है, बस किस्मत से बेट की वजह से मैं जीत गया। इधर ज़ैंग पेंग ड्रैगन एम्परर से कहता है सीनियर क्या आप इन लोगों को ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे, जिस पर ड्रैगन एम्परर कहता है हाँ मैं प्रॉमिस को पूरा करूंगा, लेकिन तुम में अगर हिम्मत हो तो इन दोनों डुओलू से फाइट करने की तो फाइट कर सकते हो। ये बोलकर ड्रैगन एम्परर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां किसी के आने का सेंस हो जाता है। ड्रैगन एम्परर कहता है ये तो सैन मिंग है। दूसरी तरफ हम
काफी ज्यादा लाइट को देखते हैं जहां से बहुत तेजी से आ रहे थे लीडर शुआन की जबरदस्त एंट्री देखकर सबके होश उड़ गए थे। यूहाओ बिल्कुल खुश हो गया था। अब लीडर शुआन ड्रैगन एम्परर के सामने आ जाते हैं जहां लीडर शुआन ड्रैगन एम्परर को वहां देखकर काफी हैरान थे। लीडर शुआन कहते हैं ये तुम हो, अभी तक मरे नहीं। जिस पर ड्रैगन एम्परर हंसते हुए कहता है मुझे मरना पसंद नहीं है, मूलाओ जा चुके हैं और मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये बोलकर हंसते हुए ड्रैगन एम्परर पोर्टल से वहां से चला जाता है। ज़ैंग फेंग भी वहां से गायब हो गया था। लीडर शुआन ड्रैगन एम्परर को जिंदा देखकर काफी हैरान थे, जिसके बाद वो हेडमास्टर यान, लेडी मास्टर और यूहाओ तीनों को वापस श्रेक एकेडमी चलने को कहते हैं। अब सीन चेंज होकर रास्ते में आता है जहां ये सब श्रेक एकेडमी जा रहे थे, जहां यूहाओ लीडर शुआन से पूछता है कि मूलाओ और ड्रैगन एम्परर और उसके मास्टर के बीच में क्या मसला है। जिस पर लीडर शुआन बताते हैं कि मूलाओ और ड्रैगन एम्परर बहुत ही फेमस हो गए थे। आगे लीडर शुआन बताते हैं कि उनके बीच जो कंपटीशन हुआ था इसमें दोनों से सिर्फ एक ही फीमेल सोल मास्टर compete कर पाई थी, जिसका नाम था ये किंग शुई। इस कंपटीशन के बाद ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ये सुनकर यूहाओ कंफ्यूज होते हुए कहता है दोस्त, मगर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ड्रैगन एम्परर मूलाओ का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो। जिस पर लीडर शुआन कहते हैं ये भी उन फीमेल सोल मास्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन मूलाओ ने कभी भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। अब ये सभी श्रेक एकेडमी के सामने पहुंच गए थे, जहां मूलाओ यूहाओ से कहते हैं यूहाओ फिलहाल कुछ वक्त के लिए तुम पोसीडियन पवेलियन में रहोगे। कुछ एक्टिविटी के बाद तुम्हें तुम्हारी रहने की जगह तुम्हें दे दी जाएगी। यूहाओ कहता है वैसे मैं पहले श्रेक एकेडमी जा रहा हूं अपने दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट लेने। अब अगले सीन में हम यूहाओ को श्रेक सिटी में पहुंचा हुआ देखते हैं, जहां वो थोड़ा इमोशनल होकर सिटी में इधर उधर घूमते हुए अपने पुराने लम्हों को याद कर रहा था, जहां वो पहली बार ब्रदर बेबे और टैंगिया के साथ श्रेक एकेडमी आया था। यूहाओ इमोशनल होते हुए कहता है सिस्टर टैंगिया, मुझे आपके एहसान चुकाना है, इसीलिए मैं आपको जरूर खोज निकालूंगा। यूहाओ पूरी सिटी में ऐसे ही टहल रहा था, तभी एक स्टेशन के पास उसे ऊपर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जिसने मास्क लगा रखा था, और अब उस लड़की की नजर भी यूहाओ पर पड़ती है तो वो लड़की तुरंत वहां से जाने लगती है। इसी बीच उस लड़की का मास्क निकलकर हवा में उड़ते हुए यूहाओ के पास आ जाता है, और अब यूहाओ उस लड़की को जाता देख फौरन उसके पीछे भागते हुए ऊपर ब्रिज पर आ जाता है, मगर यूहाओ को वो लड़की नहीं मिल रही थी। तभी यूहाओ उस लड़की को नीचे सड़क पार करता देखता है। अब जैसे ही यूहाओ नीचे पहुंचता है उसके सामने एक ट्रेन आ जाती है, और जैसे ही वो ट्रेन गुजरती है वो लड़की भी वहां से गायब हो जाती है। यूहाओ उस लड़की को ढूंढ नहीं पाता। उसके हाथ में उस लड़की का मास्क था जिस पर लड़की का नाम लिखा था वैंग क्यूयर। इससे यूहाओ को वैंग डोंग की बात याद आ जाती है कि उसने कहा था जब वो श्रेक एकेडमी लौटेगा तो शायद वो वैंग डोंग की सिस्टर से मिलेगा। इसीलिए यूहाओ को लगता है कि शायद वो लड़की वैंग डोंग की बहन हो। खैर अब मुझे श्रेक एकेडमी जाना चाहिए सबसे मिलने, जिसके लिए यूहाओ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वो मिस्टीरियस गर्ल एक लड़की से श्रेक एकेडमी का रास्ता पूछ रही थी, जिस पर वो लड़की उसे श्रेक एकेडमी का रास्ता बता देती है। इधर यूहाओ बहुत खुश होकर साइकिल से तेजी से श्रेक एकेडमी की ओर जा रहा था, जहां रास्ते में यूहाओ सामने पढ़ रहे सारे स्टूडेंट को ग्रीट करते हुए चला जा रहा था। यूहाओ बहुत खुश था, और अब यूहाओ अपने कॉटेज में पहुंच जाता है, जहां वो सबसे पहले वैंग डोंग को खोज रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जिसके बाद यूहाओ टीचर ज़ाओई और मास्टर फेंग के पास आ जाता है वैंग डोंग के बारे में पूछने के लिए, जिस पर टीचर ज़ाओई बताती हैं कि कल रात पोसीडियन पवेलियन में पोसीडियम युआन इवेंट है, तुम वैंग डोंग को वहां खोज सकते हो। अगले सीन में हम यूहाओ को काफी कंफ्यूज देखते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा इवेंट है। तभी उसके पास शू फेंग आ जाता है, जो बहुत खुश होते हुए यूहाओ को बताता है कि पोसीडियम इवेंट में कपल डांस होने वाला है, जहां सिर्फ इनर कोर्टियार्ड के डिसिपल्स ही अलाउ है।
बहुत मजा आने वाला है। अब हम रात को उसी पोसीडियन गार्डन इवेंट का देखते हैं जहां बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे। शुआन फेंग भी, यहाँ तक कि डाओ हुआ बिन और उसके चेले भी वहां मौजूद थे। सारे स्टूडेंट इस इवेंट को बहुत एंजॉय कर रहे थे। आसमान में बहुत सारी लैंटर्न को छोड़ा जा रहा था। ये सब काफी शानदार लग रहा था। वहीं इस इवेंट में लीडर शुआन, हेडमास्टर यान, मास्टर फेंग, टीचर जाओवी और भी कई सारे सीनियर एल्डर्स भी मौजूद थे। वहीं यू हाओ भी शू फेंग के साथ वहां पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लड़के लोटस के प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। शू फेंग कहता है वैंग डोंग भी यही है, तुमने अभी तक उसे देखा नहीं ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वैंग डोंग कैसे अपीयर होने वाला है। शुआन फेंग यू हाओ को भी धक्का देकर एक लोटस पर भेज देता है। वहीं काइटो भी इस इवेंट में मौजूद था। काइटो कहता है मैं भी किसी लड़की को पसंद करता हूँ। सबसे आगे खड़ा था शुआन फेंग और अब अंधेरा हो जाता है जहाँ सामने कुछ लोटस अपीयर होते हैं और उन लोटस पर गर्ल्स थी जो डांस परफॉर्म कर रही थी। अब एक तरफ गर्ल्स थी तो दूसरी ओर बॉयज। अब इस साल के इस पोसीडियन फेट इवेंट की होस्ट शीशी भी वहां आ जाती है, जिसके साथ ही इस इवेंट को होस्ट कर रहे ब्रदर बेबे जो अनाउंस करते हुए कहते हैं अब हम इस पोसीडियन डेटिंग कॉन्फ्रेंस को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस सीरीज का नॉवेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।